प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। हमने पिछले वीडियो के अंदर जलवायु अध्याय 4 जलवायु के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके अंदर हमने जो जानकारी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मानसून का आगमन व वापसी, मतलब आना और जाना, इसके बारे में हम आज इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानसून का आना, कि भारत के अंदर मानसून जो है बरसात किस प्रकार से हमारे भारत के अंदर किस प्रकार से आती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मानसून का समय हमारे देश के अंदर जून के आरंभ में होता है। आरंभ मतलब फर्स्ट वीक के अंदर मानसून का समय आरंभ हो जाता है। आरंभ से लेकर जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक ये हमारा मानसून हमारे भारत में रहता है, और ये 100 से 120 दिनों के बीच में रहता है। कब रहता है? मानसून भारत के अंदर जून के आरंभ में शुरू हो जाता है और ये मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच में ये हमारे देश के अंदर मानसून का प्रकोप रहता है। मानसून आने के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। जब मानसून आता है, जब सामान्य वर्षा होती है, तो धीरे धीरे उस बरसात के अंदर अचानक वृद्धि मतलब तेज़ बारिश की संभावना हो जाती है, तथा लगातार कई दिनों तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। लगातार ये बरसात कई दिनों तक कंटिन्यू चलती रहती है। इसे हम मानसून या प्रस्फोट, इसे मानसून का प्रस्फोट या फटना कहते हैं। ध्यान रखना, प्रस्फोट या किसे कहते हैं या फटना किसे कहते हैं, तो आप इसको यहाँ से बता सकते हो। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप, ध्यान रखना, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर, कौन सा छोर? दक्षिण वाला छोर, ये वाला दक्षिण छोर, इस वाले छोर पर दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। यहाँ से हमारा मानसून बनना प्रारंभ हो जाता है, और इसके बाद ये 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में? ये 2 भागों में हमारा बट जाता है। कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में। तो पहला है हमारे पास में अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। जो आप भारत के मैप के नक्शे में आपने देखा होगा, भारत के मानचित्र के अंदर इस साइड में और उस साइड में, तो आपको ये 2 चीज़ें दिखाई देगी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब हम बात करते हैं अरब सागर की। अरब सागर से लगभग 10 दिन, ध्यान रखना कितने दिन? 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है मानसून। कहाँ पहुंचता है? मुंबई। कब पहुंचता है? कहाँ से पहुंचता है? अरब सागर से। कितने दिन बाद? 10 दिन के बाद, मतलब कि 10 जून को। आरंभ कब हुआ था? जून के फर्स्ट वीक में, मतलब 1 तारीख से। तो 10 जून को ये कहाँ पहुंचता है? मुंबई। और मध्य जून मतलब 15 या 16 मध्य जून तक ये हमारा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाता है। तो इसको हम एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। अरब सागर का मानसून, अरब सागर से जो मानसून जो बरसात होती है, वह हमारे अरब सागर से लगभग 10 दिन बाद, अरब सागर से 10 दिन बाद मतलब 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है। कहाँ? मुंबई पहुंचता है। और मध्य जून तक यह हमारे मतलब 15 या 16 जून तक ये हमारे सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाता है। तो ये तो हमने आपको बताया अरब सागर। अब हम बात करेंगे आगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का मानसून तीव्रता मतलब तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ता है, तथा जून के प्रथम सप्ताह मतलब कि जून के प्रथम सप्ताह मतलब कि 1 से 7 तारीख के बीच में ये असम पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? असम। तो हमने पहले बात की थी अरब सागर का मानसून 10 जून को मुंबई पहुंचता है, और उसके बाद में मध्य जून के अंदर मतलब 15 या 16 जून को ये सौराष्ट्र, कच्छ व देश के मध्य भागों में पहुंच जाता है।
अब बंगाल की खाड़ी का वही है, मगर ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये तीव्र मतलब तेज गति से आगे की ओर बढ़ता है तथा जून के प्रथम सप्ताह मतलब 1 से 7 तारीख के बीच में ये हमारा असम पहुंच जाता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना आप। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर हमारे पास में ये है कि अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों गंगा के मैदान के, ध्यान रखना, अरब सागर का मानसून वर्षा और बंगाल की खाड़ी की वर्षा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में दोनों मिल जाते हैं। दोनों क्या करते हैं, गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिमी भाग में दोनों मानसून मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये है, दिल्ली में मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी से आता है। कहाँ से आता है, बंगाल की खाड़ी से, और जून के अंतिम सप्ताह में ये यहाँ पर पहुँच जाता है। तो दिल्ली में मानसून वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी से होती है और जून के अंतिम सप्ताह में ये पहुँच जाता है। वो होता है हमारे पास में 29 जून के आसपास तक का होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई के प्रथम सप्ताह, ध्यान रखना, जुलाई के प्रथम सप्ताह तथा मानसून, जुलाई के प्रथम सप्ताह तथा मानसून पश्चिम से प्रवेश करता है और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ध्यान रखना, कहाँ पर पहुँचता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मानसून पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर से होकर ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, और उसके बाद में ये पूर्वी राजस्थान ये वाला भाग, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। और मध्य जुलाई तक मानसून हिमालय प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। तो लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मानसून जो होता है पश्चिम से प्रवेश होकर हमारे पश्चिम के जो राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होते हुए ये वापस आगे पूर्वी राजस्थान में प्रवेश कर लेता है। और मध्य जुलाई के अंदर ये मानसून हिमालय प्रदेश एवं देश के शेष भागों में पहुंच जाता है। तो ये था हमारे मानसून का आगमन, मतलब आने का समय। तो कब कब मानसून कहाँ किस राज्यों में किस जगह पर कौन सी तारीख पर ये मानसून हमारे देश में प्रवेश करता है। आपके किताब के अंदर एक मैप दे रखा है, उस मैप के अंदर आपको दिखाया गया होगा कि नीचे से शुरू होता है मानसून और ऊपर जाके ये ख़त्म होता है। तो 1 जून से शुरू होता है, 10 जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। तो ये इस मैप के माध्यम से आप अच्छी तरह इसको समझना। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले जो मानसून बरसात जो होती है हमारे इंडिया पर, वो होती है द्वीपों पर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर। तो द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जितने भी द्वीप है, छोटे बड़े द्वीप है, वहाँ पर सबसे पहले ये बरसात वहाँ होने के बाद ये हमारे देश के अंदर, राज्यों के अंदर प्रवेश करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये तो हमने इस वीडियो में हमने बात की थी मानसून का आगमन, आने का समय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मानसून की वापसी, मतलब जाने का समय, कि मानसून हमारे देश के अंदर वापस कब जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।